डॉक्टर आरिफ अलवी साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम उनको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों पर मुश्तमिल बैंड कौमी तराना पेश करेगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि कौमी तराने के एहतराम में अपनी नशिस्तों पर खड़े हो जाएं। पाकिस्तान का कौमी तराना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर पाकिस्तान, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मोहतरम उस्ताज़ कराम और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सबीन फारूक जी और मैं हूँ एहसन खान। आज हमने ये महफिल अपने अजीम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश करने के लिए सजाई है, जिन्होंने हमें दर्स दिया है इत्तेहाद, यकीन, तंजीम का। मैं आप सबको इस पुरवकार तकरीब में खुशामदीद कहता हूँ। हमारी आज की इस खूबसूरत तकरीब का उन्वान है कायद और बच्चे। वो बच्चे जो हमारा कल हैं, जो हमारा सरमाया है। ये होनहार और बासलाहियत बच्चे आज अपने अपने अंदाज से आपके सामने अपने कायद को खिराज तहसीन पेश करेंगे। हमारे लिए बड़े फख्र और एजाज की बात है कि सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम सदर मुमलिकत की तशरीफ आवरी पर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस बात का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि ये इवेंट दिस इज ऑल्सो होस्टेड बाय सदर आरिफ अलवी साहब। हम अपनी तकरीब का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं। तिलावत कलाम मजीद के लिए मैं बुला रही हूँ हाफिजा जवेरिया को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्ज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहहिर वरुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फस्बिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। हाज़रीन व नाज़रीन, कायद की शख्सियत के कई पहलू हैं। दुनिया की सियासी तारीख में वो एक बेहतरीन रहनुमा के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी इसी शख्सियत के सियासी पहलू पर गुफ्तगू के लिए मैं बुला रहा हूं दुआ अब्बासी को। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। कोई भी कौम बगैर किसी रहनुमा के अपनी मंजिल की पहचान नहीं कर सकती और ना ही वो मकासद हासिल कर सकती है जो बतौर कौम मुतय्यन किए जाते हैं। कौमों की जिंदगी में किसी ऐसे लीडर और रहनुमा का होना किसी नेमत खुदाबंदी से कम नहीं, जो कौम की दुरुस्त सिमत का तयन करे और फिर इन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाकर ही दम ले। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम खुशकिस्मत है कि इन्हें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सूरत में एक ऐसा रहनुमा मैसर था
जिसने बड़े सगीर के मुसलमानों को गुलामी के अंधेरे से निजात दिलाने के लिए एक मकसद मुतय्यन किया और इस मकसद के लिए ना सिर्फ रहनुमाई की बल्कि अपनी जान तक लगा दी। हमारे लिए अगर पाकिस्तानियत की कोई आला मिसाल है तो वह सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना ही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इंतहाई मुख्तसर अरसे में ही ना सिर्फ बड़े सगीर के मुसलमानों को अलहदा मुल्क लेकर दिया, बल्कि इस मुल्क को चलाना कैसे है, इसका आइन क्या होगा और इसके कवानीन कैसे होंगे, ये सब तय कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना की इज़्ज़त की दलील यही है कि इन्हें कायद-ए-आज़म का लक़ब दिया जाता है, इन्हें कायद-ए-ज़ीवकार के नाम से याद किया जाता है और इन्हें ही मीरे कारवां का खिताब दिया जाता है। और ये शेर शायरी के बारे में कहा गया है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोस, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोस, यही है रास्ते सफर मीरे कारवां के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना हकीकत में एक अजीम रहनुमा थे, वो बुलंद किरदार के मालिक थे। उन्होंने कभी भी असूलों पर समझौता नहीं किया, इसी बिना पर आपके मुखालिफिन ने हमेशा इनसे मात खाई। एक अजीम रहनुमा के तौर पर उन्होंने सियासत से मुनाफत को खत्म कर दिया। आपके कौलो फेल में कोई ताज़ाद न था, जो कहते करके दिखाते। एक अजीम रहनुमा की एक अहम खूबी ये भी होती है कि वो अपने तमाम मामलात में अमीन होता है। पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की हैसियत से कायद-ए-आज़म कौमी खजाने के अमीन थे। एक दफा सरकारी इस्तेमाल के लिए 37 रुपए का फर्नीचर लाया गया। आपने लिस्ट देखी तो देखा कि 7 रुपए की एक कुर्सी अजाफी आई है। आपने कहा ये किसके लिए है, तो कहा गया कि आपकी बहन फातिमा जिन्ना के लिए। आपने कहा अगर ये फातिमा के इस्तेमाल के लिए है तो उनके पैसे उन्हीं से ही लें। आइए हम सब मिलकर ये अहद करते हैं कि कायद-ए-आज़म की एक एक बात और एक एक अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। और इनके अजीम होने की गुफ्तगू में इस शेर पर खत्म करना चाहती हूँ। अगरचे कौम बेईमानदा उदासर पास शिकस्ता थी, अगरचे कौम बेईमानदा उदासर पास शिकस्ता थी, मगर फिर कायद-ए-आज़म साली रहनुमा निकला। शुक्रिया। ए रूहे कायद, आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं, ये हमारे दिलों की आवाज है, ये अल्फाज हमारे जज्बों की तर्जुमानी करते हैं। हमारी आज की तकरीब का थीम भी यही नगमा है। ये मिली नगमा हमें लाइव सुनाने आ रहे हैं फातिमा और उनके साथी, और स्टेज पर परफॉर्मेंस के जरिए कायद के लिए अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं मारिया और उनके साथी। ए रूहे कायद, आज के दिन हम तुझसे वादा करते हैं।
ख़वातीनो हज़रात, हमारे माशरे का एक अहम हिस्सा ये बच्चे हैं और कायद ने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास जोर दिया है, क्योंकि यही वो बच्चे हैं जो आगे चल के मुल्क की भागदौड़ संभालते हैं। और अभी जिन बच्चों को मैं बुलाऊंगा वो हमारे लिए बहुत ख़ास हैं। हर माँ, हर बाप ये चाहता है कि उनका बच्चा कामयाब हो, पढ़े लिखे और तरक्की करे। ये पाकिस्तान के बच्चे हैं और ये वाकई हम सब के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ये अपने जज्बात का इजहार हमसे बेहतर अंदाज में कर रहे हैं। आप सबकी भरपूर तालियों और हौसला अफजाई के साथ मुनफरिद सलाहियतों के मालिक बच्चों का ग्रुप अपने कायद के लिए स्पेशल अकीदत का इजहार करने आ रहा है। इस्तकबाल कीजिए।
हमारे इन प्यारे प्यारे खास बच्चों के लिए एक मरतबा फिर से बहुत सारी तालियां। ख़वातीनो हज़रात, आज कश्मीर में जो जुल्म बर्बरियत जारी है, इसमें हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों को कभी नहीं भूले। हम हर घड़ी हर लम्हा इनके साथ हैं। इसी एहसास और इजहार के साथ हम पेश कर रहे हैं तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। भरपूर तालियों में हमारे प्यारे बच्चों का इस्तकबाल कीजिएगा। सितमशारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन। हसीन फूलों की वो अंजुमन नहीं भूले, करियो मंजर जिगरा जाए चन्नो मारे माशाने, करियो मंजर जिगरा जाए चन्नो मारे माशाने। कायद-ए-आज़म ही थे जिन्होंने पाकिस्तान की तकमील को अहसन तरीके से सरअंजाम दिया। यूं दी हमें आज़ादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायद-ए-आज़म तेरा एहसान तेरा एहसान। इस तकमील पाकिस्तान पर बात करने के लिए मैं दावत दे रहा हूं अब्दुल मन्नान को। जनाब सदर मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है कायद और तकमील पाकिस्तान। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आलमे इस्लाम के एक अजीम रहनुमा, मुदब्बिर सियासतदान और हर दिल अजीज शख्सियत थे, जिन्होंने अपनी बेपनाह जहानत, काबिलियत और आला बसीरत से न सिर्फ बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का ख्वाब देखा,
बल्कि उसे पाया तकमील तक पहुंचाया। हमने फर्द अकीदत से उन्हें कायदे आजम कहा और ये लक़ब उनकी शख्सियत के ताज में एक ताबनाक हीरे की तरह चमक रहा है। जनाब सदर, दुनिया की सियासी तारीख का मुतालिया किया जाए तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हमें उन तमाम अजीम शख्सियात की फहरिस्त में सफ़े अव्वल पर नजर आएंगे जिन्होंने आज़ादी के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद की। लेकिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बतौर लीडर इस लिहाज से एक मुनफरिद शख्सियत के हामिल थे जिन्होंने गोली चलाए बगैर महज मंतक, दलील और असूली मौक़िफ़ के जोर पर आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की और एक अलग रियासत की तकमील करने में कामयाब हो गए। जनाब सदर, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का कोई अमल हिकमत से खाली ना होता था। अब जो इकदाम करते उस पर पहले अच्छी तरह गौर फिक्र कर लेते थे, उसके बाद उसे अमली सूरत दिया करते थे। तहरीके पाकिस्तान के दौरान कई बार ऐसे मराहिल आए कि आपने फैसले में ताखीर का मुजाहिरा किया, जिससे जुज़वी तौर पर मुसलमानों में मायूसी पैदा हो गई। लेकिन जब आपने फैसले का ऐलान किया तो हर शख्स ने आपका तदब्बुर और फहम फरासत की दाद दी। जनाब सदर, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने तकमीले पाकिस्तान के लिए अपनी सेहत की भी परवाह नहीं की। कायदे आजम को जब शदीद बीमारी हुई तब भी आपने अपनी कौम को आज़ादी दिलाने के लिए बात छुपाई, बाकायदा इलाज भी नहीं किया और अपनी सेहत की कुर्बानी दी। कायदे आजम को मालूम था कि अगर ये बात उनके हरीफों को पता चल जाती है तो तकसीम हिंद मौखर हो जाएगी और पाकिस्तान की तकमील कभी ना हो पाएगी। मेरे अजीज साथियों, हकीकत ये है कि बड़े सगीर की मिल्लत इस्लामिया के अज़्म, इरादे और बेखौफी ने एक पैकरे खाकी की शक्ल इख्तियार कर ली थी और इसने मोहम्मद अली जिन्ना का नाम पाया था। और फिर इसी नाम ने न सिर्फ पाकिस्तान की तकमील की बल्कि एक ऐसी रियासत की तश्कील भी की जिसने दुनिया के नक्शे को बदल कर रख दिया। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिन्ना। मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, तकदीर की अज़ा है मोहम्मद अली जिन्ना। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल मनान। ख़वातीन व हज़रात, इस मिट्टी की हर खुशबू हमारी सांसों में बसी है, इस धरती का हर रंग दिलरुबा, इस वतन का हर गोशा जिंदगी का सामा। पाकिस्तान के सूबों की नुमाइंदगी के लिए इलाकाई मेडले पेश करने के लिए आ रही हैं ICG स्कूल के बच्चे। आप सबकी भरपूर तालियों में बच्चों का इस्तकबाल कीजिएगा। तुषार मोसम खुशान करे करे हिफा, तुषार मोसम खुशान करे करे मैगा बोने मेहमान में जान, करे करे मैगा बोने मेहमान में जान, करे 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 मैं जान, करे 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 मैं जान, करे करे। लाशफी खबर तक मस्तूर वाला रावड़ा, ताजा ताजा गुलुना सलोर वाला रावड़ा। लाशफी खबर तक मस्तूर वाला रावड़ा, ताजा ताजा गुलुना सलोर वाला रावड़ा, ताजा ताजा गुलुना सलोर वाला रावड़ा। सुर साल की रागला
लैला पसुर साल की रागला और सुर साल की रागला बाजा बड़ गुलना वतूर कमिसे लकस दूर जर गुलना कमिस्तूर और तूर माला रावड़ा ताजा ताजा गुलना रेसलोर माला रावड़ा ताजा ताजा गुलना रेसलोर माला रावड़ा मौज विच हसना खेड़ना दिल की रखना
हाज़रीन नाज़रीन, ये हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान जनाब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब मौजूद हैं। अब मैं उनसे इल्तमास करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और कायद आज़म की शख्सियत और किरदार के मुतालिक हमारी रहनुमाई फरमाएं। ख़वातीनो हज़रात, सदर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मिनिस्टर साहिबान और आज के हमारे मेज़बान और मेहमान पाकिस्तान के बच्चों, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको अस्सलाम अलैकुम। कितनी खुशी की बात है, कितनी बारौनक महफिल है कि जो कायदे आज़म की सालगिरह आज मना रही है। मुझे सुबह से मैं ये कोशिश कर रहा था कि कायदे आज़म का बच्चों से जो ताल्लुक़ है बच्चों, वो आपके सामने रखूं। तो मैंने 5 ख़त आज मैं लेकर आया हूं जो आपने बच्चों ने कायदे आज़म को लिखे थे, और इतने खूबसूरत ख़त हैं कि मैं समझता हूं कि मैं अपनी तकरीर क्या करूंगा, ये उन बच्चों के जज्बात कायदे आज़म के लिए आपके सामने रखूं तो आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा, और कभी कभी आपकी आंखों में आंसू आएंगे कि ये बच्चों के जज्बात थे और कितने शौक़ से अपने कायद को वो एड्रेस भी करते थे और उनसे वादे भी करते थे। जो वादे हैं वो भी मैं आपको बता दूं, और जो हिम्मत बढ़ाते थे कायदे आज़म की वो भी मैं आपको पढ़कर सुना दूं। तो पहला ख़त जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं वो अजीज़ुर रहमान का है, जो तालिब इल्म जमात पंजुम का था, चिश्तिया हाई स्कूल अमृतसर का, और उसने 24 अप्रैल को ये ख़त लिखा और कायदे आज़म को लिखा, जनाब बाबाजी साहब, हुजूर जिना साहब, अस्सलाम अलैकुम। और लिखने का अंदाज देखें, बाद आदाब गुलामाना के अर्ज करता हूँ, यानी मैं आपका गुलाम आदाब सलाम पेश करता हूँ और आपसे अर्ज करता हूँ कि फूफा जान 20 दिन हुए दोस्तों से कहते थे कि हुजूर जिना साहब ने मुसलमानों के काम के वास्ते हर एक मुसलमान से चंदा मांगा है। आगे नहीं मांगा था, यानी आगे से मतलब वो कहता है पहले नहीं मांगा था। ये मैंने फूफा जान से सुना कि जिना साहब ने चंदा मांगा है। बाबा जी साहब, मुझ गुलाम को जो पैसा मिलता है मैंने इकट्ठा कर लिया है। ये अपने कायद को लिख रहा है। देखो बच्चों, कायद पाकिस्तान बना है तो ऐसे बना है, वो मैंने इकट्ठा कर लिया है, आप कोई फिक्र ना करें। तो हिम्मत बढ़ा रहा है कायदे आज़म जैसे आदमी की हिम्मत, आप कोई फिक्र ना करें, है ना। ये जिम्मा हमने लिया। 8 आने जमा हो गए, 8 आने हाफ रुपी 50 पैसे जमा हो गए हैं। टिकट लेकर इस लिफाफे में बंद करके भेजे हैं, खुदा करे आपको मिल जाएं। और फिर वो कहता है आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं और भी पैसे जमा करूंगा, उम्मीद दिलाता है। ये पाकिस्तान की तामीर बच्चों इसी तरह से हुई, आप कोई फिक्र ना करें। और जब बड़ा होऊंगा और बहुत ज्यादा रुपए भेजूंगा, फिर भी कहता है कि अजीजुर रहमान, मैं कहता हूं कायदे आज़म आप फिक्र ना करें। वाह वाह, कितना खूबसूरत खत है, मोहब्बतों से भरा। दूसरा खत है बच्चों, ये है काजी इजहार मोइन, दर्जा हश्तम का, और वो कहता है कि हम दोनों भाई बहन स्कूल में तालीम पा रहे हैं। मैं दर्जा हश्तम में पढ़ता हूं और मेरी छोटी बहन 4थी क्लास में तालीम पा रही है। अपना हाल अहवाल बयान कर रहा है कि मैं हूं कौन। मैंने अखबार मंशूर में अपने महबूब कायदे आज़म की अपील मुस्लिम कौम के नाम जब पढ़ी तो इसी रोज से हम दोनों भाई बहन ने तहिया कर लिया कि जो पैसे हमारे वालिदैन हमको रोजाना देंगे उसमें से कुछ पैसे हम अलग कर लेंगे और सब कोई खर्च नहीं करेंगे और आपको भेजेंगे। महबूब कायदे आज़म के सरमाए में जमा करेंगे। 8 आने के टिकट नाचीज छोटे सी रकम है, आप कबूल फरमाए। क्या बात है। तीसरा खत, अब के मैंने अपने जेब खर्च को स्वीट्स के लिए नहीं खर्च किया। मासूमियत देखें, वो कहते हैं कि मैंने टॉफियां नहीं ली, सारा पैसा मैंने जमा कर लिया।
लिहाजा 5 रुपए जमा हो गए हैं, कौमी फंड के लिए भेज रहा हूं। मैं एक स्कूल गर्ल्स इससे ज्यादा नहीं भेज सकती। और मेरा नाम है शमीम आरा, फकत मैं शमीम आरा आपको खत लिख रही हूं। चौथे खत के अंदर ये मुल्तान से गया, सईद अख्तर जनाब जमात नहुम का, कि आपके हुक्म के मुताबिक मुसलमानों के फंड में 8 आने का पोस्टल ऑर्डर नंबर 034272A भेज रहा हूं। अपने जेब खर्च में से जमा किए हैं, पाकिस्तान के लिए भेज रहा हूं। फिर आखिरी खत जो मैं आपको इतनी तकलीफ से कि वहां बैठे बैठे मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे थे, कि उसने लिखा कि 5वां खत ये पढ़ रहा हूं, कायद-ए-आज़म की खिदमत में यतीमों की पेशकश। ये यतीम बच्चे पेशकश कर रहे हैं। हम यतीमों की दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ताज़ेर सलामत रखे। कायद-ए-आज़म आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों से मुस्लिम लीग के लिए चंदे की दरख्वास्त की है। यह हमको अखबारों के जरिए पता चला है। आपको मालूम है कि हम यतीम बच्चे हैं और हमारे खाने पीने और कपड़े वगैरह का इंतज़ाम यतीम खाने से होता है। कुछ मेहनत करके हमने कुछ दिनों में पैसे जमा किए हैं। आपकी खिदमत में हमने नियत की कि ज़रूर कुछ भेजेंगे। एक एक ढेला हमने अपनी मेहनत से जमा कर 3 रुपए 2 आने की रकम जमा हुई है। माशाअल्लाह बच्चों, आपकी मेहनत से ये पाकिस्तान बना है। 3 रुपए 2 आने से, ये 8 आने, ये 4 पैसों से, और कायद-ए-आज़म की खिदमत में भेजा। ये यतीम खाना कड़पा सुबह मद्रास के अंदर, जहाँ से बच्चों ने ये कायद-ए-आज़म के लिए भेजा। तो बच्चों, ये है वो पाकिस्तान जो आपने बनाया, और ये है कायद-ए-आज़म से मोहब्बत जो बच्चों की थी। और इस पाकिस्तान को बिल्कुल इस बाग की तरह है कि जो बाग हमने लगाया उसकी निगहबानी करने में हमने कोई कसर छोड़ी होगी। मगर आज बच्चों, आपसे मैं अपील करता हूं और आपको ये समझता हूं कि कायद-ए-आज़म ने जिस अंदाज से पाकिस्तान के लिए मेहनत की, उसमें 2-3 चीजें बड़ी साफ थी। हमेशा सच बोला, हमेशा सच बोला। बच्चों, तो आप एक चीज अपने साथ पकड़ लो, कोशिश करो हमेशा सच बोलो। सही अल्फाज के अंदर सही अंदाज से कहा जा सकता है। गलती हो जाए, माँ बाप के सामने सच बोलो। तो कायद-ए-आज़म हमेशा सच बोलते थे और बचपन से उनकी ये खूबी थी सच बोलने की। कराची के सिंध मदरसे में तालीम पाई। उसके बाद दूसरी बात जो कायद-ए-आज़म की थी, वो दयानतदार थे। जो आपने बच्चों अभी किस्सा सुना कि फातिमा जिना के लिए फर्नीचर आया तो कायद-ए-आज़म ने कहा वो अपने पास से पैसे देंगी। कायद-ए-आज़म की बहुत बड़ी खूबी थी कि दयानतदारी और अमानतदारी। एक मुकदमे को देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए कि मैं मुकदमा लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, उसकी फीस लिया करते थे। उस जमाने में शायद 3000 या 5000 रुपए लेते थे 10 मिनट के। अगर 10 मिनट मैंने पूरा पढ़ा इसको तो मैं 3000 रुपए जो आपने जमा कराए वो रख लूंगा। और कई मरतबा ऐसा होता था कि वो मुकदमा पढ़ने से शुरू होते थे और फैसला कर लेते थे तो आधी रकम वापस भेज देते थे कि ये मुकदमा मुझे 5 मिनट में समझ में आ गया, मैं आपको पैसे वापस कर रहा हूँ। एक एक चीज का हिसाब रखते थे। तो मैं समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म के जो अहकामात हैं वो मेरे मुल्क की बुनियाद है। और उस मुल्क की बुनियाद में बच्चों, आपका काम तालीम हासिल करना। ये बीड़ा सर सैयद अहमद खान के ज़माने से उठाया गया कि मुसलमानों का एक अलग मुल्क भी बने। ये बात की नीयत है जिसके अंदर कायद-ए-आज़म ये कोशिश करते रहे कि हिंदुस्तान इकट्ठा रहे। मगर जब उनको एहसास हुआ कि हिंदुस्तान इकट्ठा नहीं चलेगा, जो हिंदू मुतासिब लोग हैं वो मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, तो उन्होंने 2 कौमी नज़रिया का प्रचार किया, जिसको अल्लामा इकबाल ने जिसको सराहा और जिसके साथ मिलकर मेहनत की। 1940 में पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हुआ बच्चों, और फलस्तीन का रेजोल्यूशन पास हुआ। 2 रेजोल्यूशन पास हुए 1940-23 मार्च को। उसमें फलस्तीन का रेजोल्यूशन बच्चों, आज जो आप जुल्म और सितम दुनिया में देख रहे हो, सबकी आंखों में आंसू आते हैं, मगर जो कुरान और मुसलमान और पाकिस्तानियों के जज्बात हैं और मुसलमानों के जज्बात हैं, उनकी अक्कासी दुनिया में हो रही है। वही कश्मीर का हाल है। और ये भी बच्चों ये सोच लो कि जब पाकिस्तान बन गया तो आजकल वो 2 कौमी नजरिया को, जब मैं बचपन से बड़ा होता रहा तो मैं सोचता रहा, लोग कहते थे कि यार ये 2 कौमी नजरिया नहीं सही है, क्रिटिसाइज करते थे।
मगर आज मुसलमानों के हिंदुस्तान के अंदर जो हालात हैं उससे बिल्कुल पता चलता है कि दो कौमी नज़रिया सही था और ये कायदे आज़म है जिन्होंने इस कौम को बना दिया। स्टैनले वुलपर्ट और बहुत सारे लोगों ने लिखा कि लोग कौमों की तकदीरें बदलते हैं, मगर बहुत कम लोग हैं ऐसे दुनिया के अंदर जो कौम की सोच लाएं और कौम को बनाकर दिखा दें। कायदे आज़म को कभी कभी इंग्लिश में तकरीर करते थे तो लोग कहते थे कि बड़े बड़े मजमे उनको सुनते थे। तो किसी ने पूछा किसी आदमी से कि तुम्हें समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? तो उस आदमी ने कहा नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। फिर तो उसने कहा कि जो कहते हैं सही कहते हैं। मुसलमानों का इतनी मोहब्बत का रिश्ता कायदे आज़म के साथ था। और अब बच्चों, हमने वो कौम बनानी है, हमने वो पाकिस्तान बनाना है जिसके लोगों ने ख्वाब देखा। लाखों अफराद शहीद हुए, लाखों अफराद मारे गए, लाखों यतीम हुए उस दौरान, मगर कैफियत यह है कि घर मेरा बन गया, मगर घर को खूबसूरत रखना उन तालीमात के एतबार से जो कायदे आज़म ने बनाई थी, रखी थी, उन्हीं तालीमात की बुनियाद पर बनाना है। और मैं एक वाक़या अर्ज कर दूं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं इतना खूबसूरत मैंने और हमने सब लोगों ने यहाँ पर देखा, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को देखा। और कायदे आज़म की मोहब्बत बच्चों से और कमज़ोर तबके से बेइंतहा थी और हमेशा अपनी बहन के साथ काम किया सियासी एतबार से। कायदे आज़म ने ये कहा कि औरतों को अगर मईशत के अंदर पाकिस्तान में शामिल नहीं करोगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आज तक वो बात दुरुस्त है। तो हमने तालीम आम करनी है। जो बच्चे स्कूल में नहीं हैं उनके लिए भी तालीम उनको पहुंचानी है, तरक्की करनी है, औरतों को अपने साथ लेकर चलना है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज को अपने साथ लेकर चलना है। और अगर नीचे सबको साथ जिनका हाथ पकड़ लिया तो मैं पूरे यकीन से और कसम खाकर ये कहता हूं कि कायदे आज़म का यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, यही तीन अल्फाज काफ़ी हैं मेरे पाकिस्तान को कामयाब करने के लिए और एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में। पाकिस्तान एक अमानत है जिसके अंदर हमने अपनी मेहनत कर अपने आप को भी तरक्की देनी है और इस मुल्क को चार चांद लगा देने हैं। बहुत शुक्रिया ख्वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सदर मुमलिकत। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि कायदे आज़म की सालगिरह के मौके पर केक काटने की रस्म में शिरकत फरमाएं। और सर के साथ साथ खातून अव्वल मोहतरमा समीना अलवी साहिबा से भी गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं ताकि हम